हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी स्पेशली क्लास 11th की केमिस्ट्री पे रहेगी। 11th की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर हम कहते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की वो स्टार्ट करने से पहले कुछ समय अपने को क्या करना है, कुछ चीज़ों का मालूम होना चाहिए जिसको हम कहते हैं बेस तैयार होना चाहिए। तो वो करते हैं। तो इस क्लास के लिए हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करती हो, स्थान करती हो। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ अपने क्या है, स्थान घेरती है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो। स्थान क्या हो? घेरती हो। और इसका क्या हो? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान कितना भी हो चलेगा लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है पदार्थ। पदार्थ को हम कितने भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? जनरली 3 होती हैं। वैसे देखा जाए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अपने क्लास 11 तक अपने कितने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। वही ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस। एक को हम कहते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, उसको एक को हम कहते हैं ठोस अवस्था, एक को हम कहते हैं द्रव्य होता है द्रव्य अवस्था, और एक को हम कहते हैं गैस अवस्था, गैस अवस्था। ओके, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। ये दोनों अलग अलग हैं। इस द्रव्य का मतलब है पदार्थ की एक अवस्था जिसको हम कहते हैं लिक्विड अवस्था। ठीक है, पदार्थ की एक अवस्था होती है जो लिक्विड अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, मैटर। इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या मैटर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि पदार्थ की 3 अवस्था कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर ले जाएं पदार्थ को, तो पदार्थ को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मिश्रण, एक को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक को हम कहते हैं मिश्रण और एक को हम कहते हैं ठीक है। तो पदार्थ को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? पदार्थ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या होता है, इसमें यौगिक मिला दिया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा तत्व या यौगिक मिलाकर एक बनाया जाता है, यौगिक में विलयन बनाया जाता है या कोई मिक्सर बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं मिश्रण। और एक होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? एक जैसे तत्व होते हैं, एक जैसे तत्व या एक जैसे यौगिकों का एक समूह होता है, उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक, तो पदार्थ को हम जनरली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक होता है मिश्रण, एक होता है शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को हम क्या करते हैं? वापस 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम क्या करते हैं? 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, अब ये कण मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होता है, अब ये कण है और क्या होता है, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक, जैसे मतलब एक हमने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाला तो इसमें के अंदर घुल गया। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अब ये कण के संघट एक जैसे होता है उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल की बात की जाए तो समांगी मिश्रण में हम क्या पढ़ते हैं, समांगी मिश्रण में हम पढ़ते हैं जैसे जल और नमक का विलयन, जल और चीनी का विलयन, ये सब समांगी मिश्रण में आता है। एक होता है जिसमें क्या होता है कि कण एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाते, जैसे असंगठ के उनके अलग अलग होते हैं कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जैसे मान लो हमने पानी लिया, पानी के अंदर तेल डाला तो तेल अलग है पानी अलग है, वैसा वैसा पड़ा है। जैसे पानी लिया, पानी के अंदर पत्थर डाला तो पत्थर घुलता नहीं है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। और ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। मिश्रण दो टाइप के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की बात की जाए तो शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं तत्व, एक को क्या कहते हैं, तत्व, और एक को कहते हैं यौगिक, एक को कहते हैं यौगिक। ये जितना भी है हमने क्लास 9 तक या 10 तक पढ़ चुके हैं। तत्व क्या होते हैं, वो एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा तत्व मिलकर एक कंपाउंड मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अब इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में हमने देखा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो आता है पदार्थ के बाद द्रव्यमान और भार। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो एक होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और एक होता है भार। एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। अब द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कोई भी द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे, ठीक है, परमाणु से मिलकर बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, उन सभी द्रव्यमानों का योग कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। अब भार क्या होता है, अगर कोई वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय भार के अंदर अगर हम कोई वस्तु का द्रव्यमान मापे वो कहलाता है भार। तो इसको हम कहते हैं W से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम मास यानी अंश। इसका मात्रक होता है भार। भार एक टाइप से बल टाइप का ही होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और भार का फॉर्मूला होता है mg, m फॉर मास यानी द्रव्यमान, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। और ये एक द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ये इसका मात्रक है, मात्रक इसका क्या है, न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक थी, वो हमने क्लास 9th या 10th तक हमने पढ़ चुकी थी। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, मात्रक, ठीक है। कोई भी मूल राशि दे रही कि उसका मात्रक निकालना है, कोई भी भौतिक राशि दे रही कि उनका मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल एक सिस्टम है SI यूनिट, ठीक। उस SI यूनिट के अनुसार जितने भी मात्रक होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट को हम कहते हैं मूल मात्रक, दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो अपने क्या होते हैं, जितने भी मात्रक होते हैं SI यूनिट में, किन मात्रकों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट को हम कहते हैं मूल मात्रक, एक पार्ट को हम कहते हैं मूल मात्रक, और एक पार्ट को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक की बात की जाए, मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक 7 टाइप के होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है तापमान, ठीक। जनरली सीधा हम तापमान कह सकते हैं या उष्मागतिकी तापमान, या सीधा तापमान याद रख लें।
तापमान। चौथा होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पांचवा होता है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता 5 नंबर। और 6 नंबर होता है विद्युत धारा, 6 नंबर आता है विद्युत धारा। और 7 नंबर आता है समय, 7 नंबर आता है समय। ये 7 मात्रक, इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मान लो समय का मात्रक है, तो समय का मात्रक अपने को पता है, समय का सही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र है। ये और किसी यौगिक, जैसे हम समय का मात्रक लिखेंगे तो और किसी भी मात्रक का यूज़ नहीं करेंगे, ये अपने आप में क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ऐसा मात्रक। प्रकाश की तीव्रता का सही मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। CD से लिखते हैं इसको, प्रकाश की तीव्रता का। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो पदार्थ की मात्रा मापनी है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मोल निकालें। तो पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक होता है मोल। तापमान का है, तापमान का सही मात्रक होता है केल्विन, तापमान का सही मात्रक क्या होता है, केल्विन। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सही मात्रक होता है किलोग्राम। लंबाई है, लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, ठीक। तो ये 7 जनरली भौतिक राशि है, वो अपने को याद रखनी है। उनका मात्रक क्या होता है, असहाय मात्रक, वो भी अपने को याद रखना है। फिर आता है अपना व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जिन मात्रकों को लिखने के लिए अपने को 2 या 2 से ज़्यादा क्या करना पड़े, मूल मात्रकों का उपयोग करना पड़े। जैसे मान लो हमने लिखा क्षेत्रफल है, क्या लिखा, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है, अपने को क्षेत्रफल का मात्रक पता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, या तो मीटर स्क्वायर आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर होता क्या है, असल में मीटर इंटू मीटर होता है। ये मीटर क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, ये मीटर क्या है, द्रव्यमान का मात्रक। यानी मूल मात्रक को 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, व्युत्पन्न मात्रक मिलता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।